दोस्तों, हिंदुओं के महाग्रंथ रामायण को भले ही हम हजारों बार पढ़ लें या देख लें, लेकिन उसके सारे रहस्यों को जान पाना इतना आसान नहीं है। रामायण का हर एक पात्र और घटना अपने आप में कई रहस्यों से सरोबार है। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है कि इतने सालों तक कैद में रखने के बावजूद रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं। और रावण की मौत के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, रावण के भाई विभीषण का क्या हुआ, रावण की सोने की लंका का क्या हुआ। तो दोस्तों, जानेंगे आज भी कुछ नया और धमाकेदार, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, रामायण से जुड़े व्यक्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि रामायण और भगवान राम से जुड़े कई और सबूत हैं जो आज भी लंका में मौजूद है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों और पुरातत्व खोजकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि श्रीलंका में आज भी रावण की लंका के अवशेष मौजूद है। इन्हीं में से किसी एक गुफा में रावण का स्टैच्यू या मम्मी मौजूद होने के दावे भी किए जाते हैं। आज सभी लोग रावण की बातें कर रहे हैं, रावण के मायावी होने और उसकी शक्तियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोई रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में बात नहीं करता, जो कि एक राक्षस की पत्नी होने के बावजूद बहुत बड़ी शिव की भक्त थी। अपने पति रावण की तरह वो भी सुबह शाम प्रभु शंकर की पूजा करती थी, लेकिन उसे अपने पति जितना अभिमान कभी नहीं था। उसे पता था उसके पति ने सीता हरण करके अधर्म का काम किया है, इसलिए उसका विनाश निश्चित है। इसलिए उसने बार बार रावण को सीता को वापस राम के पास भेजने के लिए समझाया, लेकिन अपनी मद में पागल रावण ने उसकी एक बात नहीं सुनी, बल्कि ऐसा कहा कि अगर इसका पति वनवासी राम अगर यहाँ आएगा भी तो अपनी जान गंवा कर जाएगा। दोस्तों, रावण ने तो कभी मंदोदरी की एक न सुनी, लेकिन जब मंदोदरी विभीषण से विवाह कर लेती है तब विभीषण राज्य के अर्थ में मंदोदरी की सलाह लेते थे, जिसकी वजह से मंदोदरी विभीषण से काफी प्रभावित थी। दोस्तों, कहा जाता है जब प्रभु श्री राम विभीषण को लंका का नरेश बना देते हैं तब विभीषण लंका के हर एक चौराहे में तुलसी का पौधा लगा देते हैं और अपनी प्रजा को श्री राम की भक्ति करने को कहते हैं। इस तरह से लंका में रावण के साथ साथ श्री राम के भक्त भी हैं। आज भी यहाँ के लोग राम और रावण दोनों में अपनी भक्ति रखते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग रावण की वजह से लंका को श्रापित जगह भी मानते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि एक श्राप की वजह से लंका कभी भी पूरी तरह से तरक्की नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको बता दें, ये श्राप लंका को किसी और ने नहीं बल्कि खुद देवी सीता ने दिया था। जब रावण ने माता सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका में रखा, उसी वक्त सीता माता ने प्रभु श्री राम की याद में गुस्से में आकर रावण और लंका वासियों को ये श्राप दिया कि जिस तरह सब कुछ होने के बाद भी मैं अधूरी हूँ, मेरे पास मेरे प्रभु नहीं है, उसी तरह ये लंका और लंका वासी सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी हमेशा किसी न किसी परेशानी से परेशान रहेंगे। माता सीता के श्राप का प्रभाव है कि आज के समय में लंका की हालत बद से बदतर है। दोस्तों, एक कथा ये भी है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से उस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। इसी तरह की दूसरी कथा भी बहुत प्रचलित है। आध्यात्मिक रावण के अनुसार रावण की नाभि में अमृत कुंड था। विभीषण से रहस्य जानकर राम ने आग्नेय बाण से उसे सुखा दिया, जिसके कारण बाद में रावण की मृत्यु हुई। यही बातें आनंद रामायण, रंगनाथ रामायण आदि में वर्णित है। शेरी राम के अनुसार सीता ने हनुमान से कहा था कि रावण के पास एक मायावी खड्ग है जिसकी पूजा मंदोदरी करती है। हनुमान ने मंदोदरी के पास जाकर झूठ मूठ रावण की मृत्यु का समाचार सुनाया, जिससे वो शोकाकुल हो गई। हनुमान ने उस स्थिति को लाभ उठाकर खड्ग वहां से लेकर भाग गया, उसे श्री राम को दे दिया। इस तरह रावण को मारने में श्री राम सफल हुए। रामायण के प्राचीन अवशेष। दोस्तों, श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रावण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढ रहे हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। श्रीलंका में वो स्थान ढूंढ लिया गया है जहां रावण की सोने की लंका थी, अशोक वाटिका, रावण राम युद्ध भूमि, रावण की गुफा, रावण के हवाई अड्डे, रावण का शव, रावण का महल और ऐसे 50 रामायण कालीन स्थलों की खोज करने का दावा किया गया है। बाकायदा इसके सबूत भी पेश किए गए हैं। रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य कायम किया था। धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान था जिसे रावण ने छीन लिया। रामायण में उल्लेख मिलता है कि पुष्पक विमान इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा हो जाता था तथा मन की गति से उड़ान भरता था। वैलाव्य और एला के बीच 17 मील लंबे मार्ग पर रावण से जुड़े अवशेष अब भी मौजूद है। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डे ये हैं: उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वारियापोला।
इन 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट कर दिया गया। उसानगोड़ा हवाई अड्डे की स्वयं रावण निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। यह रनवे लाल रंग का था और इसके आसपास की जमीन कहीं काली तो कहीं हरी घास वाली थी। रिसर्च कमेटी के अनुसार पिछले 4 साल की खोज में ये हवाई अड्डे मिले हैं। कमेटी की रिसर्च के मुताबिक रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। माना जाता है कि रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है, जहां उसने घोर तपस्या की थी। ये स्थान श्रीलंका के बांद्रावेला से 11 किलोमीटर दूर है। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। रैगला के इलाके में रावण की गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ रावण का शव 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है खास लेप, जिसके कारण ये ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। सीता एलिया श्रीलंका में स्थित वो स्थान है जहां रावण ने सीता माता को बंदी बनाकर रखा था। माता सीता को सीता एलिया में एक वाटिका में रखा गया, जिसे अशोक वाटिका कहते हैं। वैरांगटोक से सीता माता को जहां से ले जाया गया उस स्थान का नाम गुरुलपोट है, जिसे अब सीतोकोटुआ नाम से जाना जाता है। ये स्थान भी मयांगना के पास स्थित है। एलिया पर्वतीय क्षेत्र की गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। ये मंदिर सीता अम्मन कोविल नाम से प्रसिद्ध है। विद्याधर की किताब के अनुसार सिंहल इतिहास व संस्कृति की दृष्टि से श्रीलंका के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महावंसा में मातले के पास लंकापुरा का नाम आता है। रावण के शासनकाल में नगर बहुत ही महत्वपूर्ण था। ईसा पूर्व 2387 में रावण की मृत्यु के तुरंत बाद लंका का कुछ अंश जलमग्न यानी कि पानी में डूब गया। इस घटना के पहले लंका की परिधि 5120 मील थी और बाद में इसकी परिधि 2992 मील रहेगी। महावंसा के द्वितीय शासक पांडवा के काल में दोबारा श्रीलंका का कुछ क्षेत्र जलमग्न हो गया। इसके बाद श्रीलंका पर एक गंभीर बाढ़ की विपत्ति देवा नाम पिया तिस्सा और इसके सामंत केलनिया तिस्सा के काल में आई। इसके फलस्वरूप लंका का आकार केवल 928 मील रह गया। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।